एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी आज वीडियो थोड़ा सा दूसरा है कि आज हम लोग गए थे बाहर, क्योंकि कई दिन से ना मैं इनको बोल रही थी मेरे को डेट पे लेके चलो, मेरे को डेट पे लेके चलो। अच्छा तुम्हारी थाली आ गई। तो फाइनली लेकर गए इनकी तो और मैंने आपको सर्विस दिया इतनी था कि फास्ट मैं हो रही खाना है, 2 मिनट में जैसे बना के रख। कर करती हूँ और यहाँ पे मेरे को लेकर आए मंदिर और यहाँ पर भी सब खाया और बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी देखो घर से निकलना भी ना एक थोड़ा सा माइंड होता है ना कि घर के काम कर करके हम बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मॉल घूमे, हमने कुछ शॉपिंग करी, 2-3 चीज़ें, टी शर्ट वगैरह लेनी थी मेरे को जिम वेयर। तो ये मैंने ये वाला सूट पहना था। आई थिंक ये मेरे को अच्छा लग रहा था। हस्बैंड भी बड़ाई कर रहे थे, कह रहे अच्छा लग रहा है। तो ऐसी थी कल शाम की हमारी इवनिंग। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग है ये, मैं जिम में वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि कल इतना खाया था तो आज तो वेट बढ़ा हुआ ही आना था। तो यहाँ पे जो है वर्कआउट चल रहा है और वर्कआउट के बाद वही था, घर के काम करने हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभी, जैसे थोड़ा बहुत भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। एक ये होता है कि आप घर के काम कर करके बोर हो जाते हो तो थोड़ा सा मूड भी डाइवर्ट हो जाता है, अच्छी फील आ जाती है और आप नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए या अगले 15-20 दिन के लिए आप रिकवरी मोड पे पहुंच जाते हैं। और ऐसे आपको कभी ना कभी जाना चाहिए। कपल गोल, या अगर हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो आप अकेले बच्चों के साथ जा सकते हो घूमने के लिए। बट थोड़ा बहुत अपने क्या कहते हैं ना, लाइफ में हल्का बहुत चेंज होना चाहिए। तो चलिए अभी घूम फिर आए और घर के काम तो करने ही करने हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज की मॉर्निंग, क्योंकि आँख खुलते ही घर के काम होते हैं। सुबह मैं जैसे जिम गई थी तो पहले नाश्ता वगैरह पूरा बना के गई थी। प्याज के पराठे बनाए थे आज। और अब क्या है, दोपहर में मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी बनाऊंगी। तो अभी क्या है कि आने के बाद, जैसे कल आई थी ना, तो फिर आके थोड़े से फ्रूट वगैरह लेकर आए हम मार्केट से। और जो चीज़ खरीदने गए थे वो नहीं मिली, जिस चीज़ का मन था कि ये मिल जाए। टी शर्ट देखने गई थी तो नहीं समझ में आई, और चलो फिर कभी देख कर आएंगे। और अभी क्या है कि यहाँ पे मैं घर के काम फिर से वही झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि आप कहीं भी घूम आओ फिर आओ, कहीं बाहर चले जाओ, घर के काम तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ घर के काम की स्टार्टिंग हो गई है। सबसे पहले सफाई जो है मैंने इस रूम में ही लगाया है पोछा, क्योंकि मम्मी जी वाला रूम तो मैंने कर दिया था साफ़। उधर की तो मैंने धुलाई करी थी ना बालकनी की, तो तभी लगा दिया था। और अभी बैठ के पोछा लगाने से ये फ़ायदा है कि जैसे हेयर फॉल हो रहा है ना मेरा बहुत ज़्यादा, तो घर में ना चारों तरफ सफाई में बाल ही बाल दिखते हैं झाड़ू पोछा करने में। तो वो जो है पोछे में सारे के सारे बाल जो हैं वो आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैठ के पोछा लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है। तो अभी जो है कि बच्चे जैसे स्कूल चले जाता है ना डुग्गू, तो काम करने में एक अलग ही आनंद आता है, मज़ा आता है कि बच्चे नहीं है तो घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अभी कार्तिक का भी एडमिशन हो जाएगा ना, तब और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर वाइपर इसलिए मार रही हूँ क्योंकि ना थोड़े बहुत जो जैसे 1-2 बाल मुझे दिख रहे थे फर्श पे, तो वाइपर की हेल्प से ना वो बाल जो है सारे के सारे सफाई में आ जाते हैं। और जो ये कल की ना मेरी मेहंदी बची हुई थी, तो मैंने साथ के साथ इसको भी लगा लिया सिर पे। फिर वही था, मैं भूल जाती, और मेहंदी लगाने के बाद तो हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, स्वेटिंग के मारे बुरा हाल, और सारी मेहंदी जो है ना बह बह कर पूरी गर्दन पे, नेक पे, सब जगह आ जाती है। तो इधर जो है ड्राइंग रूम हो गया है। अब आ गए अपने लिविंग एरिया में, इसको ठीक ठाक कर देते हैं। यहाँ जो है कार्तिक जिम से आ गया था, और उसकी आदत क्या है ना, आते ही वो गाने वगैरह लगा देता है तेज से। तो पूरे यहाँ जो है ना बिल्कुल एक थिएटर वाला वो हो जाता है, तेज तेज गाने बजते हैं। मेरे ना कई बार सिर में भी दर्द होने लग जाता है। तो इसको मैं यही कह रही थी, थोड़ी सी आवाज़ कम कर ले। उसके बाद जो है मैं फिर सारा सामान उठा उठा के रखना, सारी सेटिंग करना। और सुबह के टाइम देखो, घर की हालत आप जितना मर्जी अच्छे से करके जाओ, जब मैं जिम जाती हूँ ना फिर भी काफ़ी सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर जाती हूँ। रात को भी कपड़े वगैरह जो फैले हुए हैं वो मशीन में डाल दिए हैं। मगर क्या होता है कि पता नहीं क्यों ही इतना घर फैल जाता है, मुझे यही समझ नहीं आता। पता नहीं मेरा ही फैलता है या सबका फैलता है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो अभी ये टेबल मैंने अच्छे से पूरी पोंछ दी है, क्योंकि इसी पे ही नाश्ता खाना सब यहीं हो रहा है आजकल। हमारा जो है हॉल में ही बैठ के सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, टीवी लगवाने से ये फ़ायदा हो गया है, जो कि अब ना रूम ज़्यादा गंदे नहीं होते। वरना पहले तो ये था कि बच्चे रूम में खाते थे ना, अपने वाले रूम में, उस रूम की हालत बहुत
और यहाँ पे ना ये ड्राइंग रूम का जो सोफ़ा था मैंने जब से यहाँ पे रखा है, चलो इसके जो है थोड़े से पैसे भी वसूल हो जाएंगे। मेरे दहेज का सोफ़ा है और ये वैसे भी बहुत कम यूज़ हुआ है। अब जब हॉल में रखा हुआ है ना तो इसका यूटिलाइज़ हो रहा है प्रॉपरली। आई थिंक 18-19 साल में अब जाकर जो है ढंग से ये यूज़ में आ रहा है। तो सोफ़े की डस्टिंग वगैरह कर ली। और देखो जब चीज़ें यूज़ में आती है ना तो मेरे को ऐसे लग रहा है चलो ये वाला टूटेगा ना फिर दूसरा सोफ़ा लेकर आएंगे। मैं हस्बैंड से यही बोल रही थी इनको कि अगर ये वाला सोफ़ा मेरा ख़राब हुआ ना तो मैं दूसरा वाला सोफ़ा लेकर आऊँगी। जो मेरा मन है वो बड़े बड़े से सोफ़े जो आते हैं ना, और ऐसा कुछ सोफ़ा हो जैसे उसको हम बेड में भी कन्वर्ट कर लें, वो वाला चीज़ मैं सोच रही थी। तो इधर ना मेहंदी ज़्यादा बहने लग गई। फिर मैंने इसके ऊपर जो है एक चुन्नी बांध ली और चुन्नी बांधने के बाद थोड़ा सा ये है कि मेहंदी कम बहने लग जाती है। अब इधर जो है पोछा लगा रही थी, इतने में हेल्पर भी आ गई थी और वो कह रही थी, मैंने कहा चल थोड़ी देर रुक जा जब तक मैं सारे रूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। अब सारे पोछा लगाने में देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। जब आप अपने हिसाब से पोछा लगाते हो ना सही तरीके से तो मज़ा आता है। वरना क्या होता है उल्टा सीधा पोछा लगाने में तो 2 मिनट लगते हैं, हम जो है पैर से लगा दें तो हो जाए। मगर जब मैं अच्छे से करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सुकून भरा तसल्ली से करो, अच्छे से करो। अब आ गई मैं अपने रूम में, बच्चों के रूम में आई हूँ और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर हार के ना मैंने गले में जो है टॉवल पहना, क्योंकि भाई हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी इस मेहंदी के चक्कर में कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो ये मैंने जो अपना बाथरूम में टॉवल होता है ना उसको ही फिर मैंने उसी से पोंछ लिया। तो मैंने कहा ये वॉश हो जाएगा। अब बच्चों के रूम में आती ना, यहाँ क्या होता है कि चार्जर है या बच्चों की अलमीरा है। आज तो सुबह मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, कुछ टी शर्ट नहीं मिल रही थी मुझे जिम की, तो पूरी अलमारी के कपड़े जो मेरे थे ना जिम वेयर वो सारे मैंने जल्दी जल्दी निकाले। और मैं लेट हो रही थी तो सारी अलमारी ख़राब हो गई। फिर क्या है, मैं जिम से आई ना तो सबसे पहले अपनी अलमीरा ही मैंने क्लीन करी है। तो इधर जो है बेडशीट में जैसे मैंने बताया ना बच्चे इस रूम में बैठते नहीं है तो कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा सही रहता है। और इधर जो है मैं चादर को इसको झाड़ के बिछा देती हूँ और इसी के साथ करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा था तो मैंने सोचा चलो जो जितना बनाया ना उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस इधर जो है अब जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह देखो मेरे सुबह ही धुल जाते हैं जो मेरा काम होता है, और कपड़ों का काम मेरा हो जाता है ना बहुत अच्छा लगता है, एक तसल्ली सी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से जो होता है ना मेरा पूरा दिन फुल बिज़ी रहता है। अपने आप को व्यस्त रखती हूँ घर के काम से, अपना जिम से। माइंड डाइवर्ट रहता है, कोई जैसे कोई भी आपको टेंशन हो रही है घर की तो अपने आप को आप बिज़ी रखना शुरू कर दो, आपके आधे से ज़्यादा जो समस्याएं हैं ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी।